हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यदि आप क्लास 12 की तैयारी करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का है, क्लास 12 का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय को लिखें तथा सिद्ध करें। कि गॉस प्रमेय को लिखना है और तथा उसके व्यंजक को सिद्ध करना है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए 2018 में भी 12 में भी आया है, 15 में भी आया है, 2022 में भी आया है। यानी कि 2012, 2015, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका हम लोग उत्तर कैसे करेंगे? देखिए 5 नंबर का जिस प्रकार से उत्तर लिखे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है और आपका 5 नंबर एक्यूरेट यहाँ से कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गॉस प्रमेय को लिखना है। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर में प्रमेय। देखिए कैसे लिखेंगे, एक दो टॉपिक यहाँ पर क्या है, प्रमेय लिखेंगे। तो कौन सा प्रमेय है? गॉस प्रमेय लिखेंगे हम लोग पहले, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय लिखकर डैश देके लिखना है। देखिए क्या करना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ध्यान से समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग को सिद्ध कर रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बताइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। तो फाई बराबर हमें प्रूव करना है कि ये देखिए क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू कोई आवेश है जहाँ क्यू क्या है, कुल आवेश का मान है। अब देखिए हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे। अब देखिए इसको प्रूव कैसे किया जाता है। यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग को गॉस प्रमेय समझना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। देखिए ये कुल आवेश है, ऊपर एक है और नीचे क्या है, ε0। तो इसको लिख सकते हैं 1/ε0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रमाण करेंगे यानी कि प्रूफ करेंगे। मान लेंगे कि माना कि कोई आवेश बिंदु O पर पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। पृष्ठ द्वारा क्या है, परिबद्ध है। बिंदु P पर सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल, यानी कि सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा आकार का कोई क्षेत्रफल है ds O से R दूरी पर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर इसका आकृति क्या है, इसका आकार क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है। ये लंबवत का क्या है, चुंबकीय, ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर P कोई बिंदु है और ये क्या है ds यानी कि सरफेस, और ये क्या है, कोई आवेश है। और ये d फाई का मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या है यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स, नहीं विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना होगा। फिर यहाँ पर इसलिए बिंदु P पर प्लस Q के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटा में R² OP डैश, यानी कि ओपी वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर का मतलब ये होता है कि ओपी की ओर है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है देखिए ओ से पी की ओर है, ओ है ये पी है तो ओ से पी की ओर है। सबसे आसान शब्दों में ये आपका सॉल्यूशन हो रहा है और आपके एग्जाम में उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर कैलकुलेशन है। मान लिए हैं, माना कि रेखा ओपी लंबवत के साथ, यानी कि रेखा ओपी है जो चित्र में बताए हैं, थीटा कोण बनाती है। यानी कि रेखा जो ओपी है लंबवत के साथ क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, देखिए डी यानी कि फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट
डी एस वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला है इसको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। जैसे देखिए क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो अब बताइए डी फाई बराबर ई वेक्टर का मान उधर लिखवाए हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो डी फाई इक्वल टू क्या होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए डी एस कॉस थीटा और आर स्क्वायर को हम लोग अलग कर दिए हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा डी फाई बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ठोस कोण, क्या बोलते हैं ठोस कोण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ ये जो संकेत है इसको हम लोग बोलते हैं ठोस कोण और ठोस कोण कहते हैं। अतः संपूर्ण सतह के विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/में क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और ये क्या है ठोस कोण का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और जब ठोस कोण का पूरा इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बंद पृष्ठ, अब देखिए यहाँ पर एक बंद पृष्ठ के कुल ठोस कोण 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, यानी कि ये पूरा का मान देखिए ये जो मान है ये 4 के बराबर है, पूरा क्या है 4 के बराबर है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा फाई, यानी कि फाई इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू Q/ क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग को क्या करना था साबित करना था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि ये प्रूफ हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q इंटू 1/, में क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि याद रखिएगा यही है गॉस प्रमेय, और इसको लिख लीजिए। आपके एग्जाम की एकदम 100% उम्मीद है